पूर्व सैनिकों ने आधा दर्जन सीटों पर टिकट की मांग की है। सैनिकों में 1 रैंक 1 पेंशन और अग्निवीर को लेकर खासा गुस्सा है। ओआरओपी पूरी करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन को पूरा करेंगे, सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री को भी लागू करेंगे। हमारे जय हिंद दोस्तों, यदि ऐसा होता है जैसा कि ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि सैनिकों को विधायकी के लिए मैं एक रिजर्वेशन लेके आऊं और यदि हमारी सरकार आती है तो हम एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मंत्रालय बनाऊंगा और आपके 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर करूंगा। ये हमारा वादा है। आपकी डिसेबिलिटी पेंशन और अग्निवीरों के ऊपर भी हम एक नया तरीका अपनाएंगे। और ये जो बात हो रही है और इसके साथ ही यहां से नहीं, ये बात हरियाणा से उठ रही है और एक और अरविंद ओझा उन्होंने झारखंड प्रदेश से कहा है कि विधायकों में पूर्व सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा है कि नहीं, कि राजनीति सैनिकों में बहुत होती है। सैनिकों को माना जाता है कि समाज सुधारक हैं, सैनिकों को माना जाता है कि देश की दशा और दिशा सुधार सकते हैं, ईमानदार है। जब सब कुछ है तो हमें फिर राजनीति में आने के लिए क्यों ना हमें कोई और पार्टी ले रही है, क्यों ना हमें पार्टी रिजर्वेशन करे और सैनिकों को आगे दे। हाँ जी दोस्तों, तो आइए अब करते हैं विस्तार से चर्चा। सबसे पहले अब मैं कर्नल रोहित चौधरी जी की बात करूंगा। जैसा कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्व सैनिकों को टिकट की दावेदारी पर हम चाह रहे हैं कि आधा दर्जन भूतपूर्व सैनिकों को टिकट मिले विधायकों के लिए और जाकर असेंबली में और एक स्वच्छ राजनीति का अंजाम करें। और उन्होंने कहा है सैनिक 25% लगभग उन्होंने सैनिकों की बात की, उनका परिवार युवा है और आज यदि कोई बात कर सकता, आज कोई इस बात की पहल कर सकता है तो वो सैनिक हो सकता है। इसलिए सैनिकों को विधायक बनना बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला हरियाणा में हमारी सरकार आएगी तो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मंत्री होगा, मंत्रालय अलग से मैं बनाऊंगा ताकि यहां हरियाणा के जितने पूर्व फौजी हैं उनको सही न्याय मिल सके। उनकी 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां दूर करने की उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा कि हरियाणा के अंदर उनको रोजगार की बात कही, अग्निवीर की बात कही। इस तरीके का आप ये वीडियो देख सकते हो। अपनी पार्टी को इंटरनली अपना डिमांड दी है कि हरियाणा जवानों का प्रदेश है। तकरीबन 25% हमारे पूर्व सैनिक परिवार की वोट शेयर है। पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री, फर्स्ट टाइमर्स, सेकंड टाइमर्स, एनसीसी, यूथ, ये सब मिलाकर 25% के आसपास हमारी वोट शेयर है। तो हमने कहा है कि इस वोट शेयर के हिसाब से हमें भी हिस्सेदारी दी जाए। तो हमने अपनी डिमांड दी है। 5-6 टिकटों के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है और देखते हैं आगे क्या होगा। अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख बच्चे जो अग्निवीर लाने की आड़ में बेरोजगार कर दिए, जो सिलेक्टेड थे, उनको भर्ती देंगे। ओआरओपी पूरी करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन को पूरा करेंगे और तमाम तरह की जो विसंगतियां ओआरओपी के अंदर सरकार ने डाल दी है उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ हरियाणा में यह फैसला किया जा रहा है कि हम हरियाणा में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री को भी लागू करेंगे। हमारे एक मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जिसको शामिल किया जाएगा। सब लोग अपनी अपनी अलग अलग यात्राएं, अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो सैनिकों का प्रोग्राम हम अब पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर लेके जाएंगे। ये हमारा संदेश। तो दोस्तों, लग रहा है कि भविष्य में एक हम और अच्छे कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, समाज हमें स्वीकार करता है, यदि पार्टियां यदि हमें इसी तरह अडॉप्ट करें तो क्या ये आपके समझ सकते हो ऐसा हो सकता है। और इधर एक न्यूज है, विधायक में पूर्व सैनिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अरविंद ओझा। मीडिया अवलोकन संवाददाता हजारीबाग पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट एसोसिएशन झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद ओझा। पूर्व सैनिक ने कहा कि आज़ादी के 78 साल हो जाने के बाद भी विधायिका में पूर्व सैनिकों की भागीदारी बिल्कुल जीरो है। देश के हर राजनीतिक पार्टी सिर्फ सैनिकों के नाम पर राजनीति करती है लेकिन उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाती। एक सैनिक को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर राजनीतिक पार्टियां पूर्व सैनिकों को विधानसभा, लोकसभा में, नगरपालिका जाने का मौका दें तो निश्चित रूप से भय, भूख, भ्रष्टाचार खत्म होगा। नहीं तो ये सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा। एक सैनिक विजय या वीर गति की राह पर चलने वाला होता है। कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की कला में निपुण होता है। लगभग फौजी गांव की मिट्टी से पले बड़े शेर होते हैं जिसकी वजह से हर एक परिस्थितियों
का सामना करने की क्षमता होती है। अगर सभ्य समाज का निर्माण करना है तो राजनीतिक दलों को पूर्व सैनिकों अर्ध सैनिकों के लिए 25% सीट आरक्षित करनी चाहिए। दोस्तों अच्छी खबर है और लग रहा है कि ऐसी चीज यानी भविष्य में ये कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, ये बात की गारंटी है। दोस्तों धन्यवाद।